18 सितंबर 2016 सुबह के करीब 5:30 बजे उरी के एक आर्मी कैंप में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में सब बदलने वाला था। अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने कैंप पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़, आग की लपटें और हर तरफ अफरा तफरी। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये उस समय के सबसे घातक हमलों में से एक था। पूरा देश गुस्से में था। एक ही सवाल हर किसी के मन में था, क्या भारत जवाब देगा? और अगर देगा तो कैसे? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से दर्ज हुआ। हमले की तुरंत बाद दिल्ली में उच्च स्तर की बैठकें शुरू हो गईं। इंडियन आर्मी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। आतंकी कहाँ से आए थे, कैसे आए थे और सबसे ज़रूरी, उन्हें कैसे रोका जाए? जांच में साफ हुआ, हमलावरों ने नियंत्रण रेखा पार करके भारत में प्रवेश किया था। उनका ठिकाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में था। अब फैसला लेना था, क्या सिर्फ बचाव करना है या जवाब देना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट संदेश दिया, जो भी करना है सोच समझकर करो, लेकिन देश को जवाब मिलना चाहिए। अब एक ऐसे ऑपरेशन की योजना बनाई जाने लगी जो सटीक हो, तेज हो और सबसे ज़रूरी गुप्त हो। इस मिशन का नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाने पर नष्ट किया जाता है, बिना अनावश्यक नुकसान के। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए चुना गया। ये वो सैनिक थे जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी, योजना बेहद सूक्ष्म थी। हर रास्ता, हर लक्ष्य, हर सेकंड का हिसाब लगाया गया। 28 सितंबर 2016 की रात। अंधेरा गहरा था, माहौल तनावपूर्ण था। भारतीय स्पेशल फोर्सेस चुपचाप नियंत्रण रेखा पार करते हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ एक मिशन, आतंकी लॉन्च पैड्स को ख़त्म करना। ये लॉन्च पैड्स वो जगहें थीं जहां से आतंकियों को भारत भेजा जाता था। जैसे ही सैनिक अपने अपने स्थान पर पहुंचे, ऑपरेशन शुरू हो गया। विस्फोट, नियंत्रित फायरिंग और बेहतरीन तालमेल। हर लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लॉन्च पैड्स तबाह किए गए और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। अब सबसे जोखिम भरा हिस्सा बाकी था, वापसी। दुश्मन के इलाके में घुसना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है सुरक्षित वापस लौटना। लेकिन भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने ये भी पूरी तरह सफलतापूर्वक कर दिखाया। सुबह होने से पहले सभी सैनिक सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आए। 29 सितंबर 2016 भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि सर्जिकल स्ट्राइक सफलतापूर्वक की गई है। ये एक मजबूत संदेश था कि भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो जवाब भी देगा। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य रणनीति को एक नई दिशा दी। पहली बार खुले तौर पर यह स्वीकार किया गया कि भारत ने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे साहसिक कदम कहा तो कुछ ने इसे जोखिम भरा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, भारत ने अपनी क्षमता दिखा दी थी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था कि अगर कोई भारत की ओर नज़र उठाएगा तो उसे जवाब मिलेगा, और वो भी उसी की भाषा में। आज भी 2016 का उरी हमला और उसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक भारत के आधुनिक सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। ये कहानी है साहस की, रणनीति की और दृढ़ नेतृत्व की, जहां हर सेकंड मायने रखता था और हर फैसला इतिहास लिख रहा था।